किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती हैं। आपने अभी सुना ये हार्दिक पांड्या का कहना है टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद। उस हार्दिक पांड्या के ये बोल हैं और ये बोलते हुए वो कई बार लड़खड़ाए, कई बार उनकी आंखों में आंसू आए। मैच जीतने के बाद वो रोए, रोहित को गले लगाकर रोए। रोहित ने तो उनको चूमा भी और कहा कि भाई आप हमारी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं, क्योंकि कल का मुकाबला जो भारत ने जीता ये श्रेय जो है बुमराह, कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या को भी जाएगा। हार्दिक पांड्या एक ऐसे दौर से गुजरे हैं शायद ही कोई खिलाड़ी गुजरा होगा, और दुआ यह है कि आगे कोई भी खिलाड़ी इस दौर से ना गुजरे। कुछ फैंस, सो कॉल्ड रोहित के फैंस कह सकते हैं, या मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं, जिस तरह से हार्दिक के परिवार वालों को गाली दे रहे थे, हार्दिक के घर वालों को गाली दे रहे थे, हार्दिक पांड्या को मैदान पर गाली दे रहे थे, और उसकी बेइज्जती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि आईपीएल में फॉरेनर्स भी खेलते हैं और कमेंट्री भी करते हैं। जिस तरह से बू किया जा रहा था हार्दिक पांड्या को, उस वक्त हार्दिक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने प्रदर्शन से ट्रॉफी जब भारत को जिताई तो फिर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। सुनिए हार्दिक पांड्या ने क्या कहा। मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर, बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती हैं। और मैंने वही जब बहुत भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, आप ज़्यादा देर तक नहीं चल रहा है। और मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ, आप ग्रेसफुल रहें, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे, और बस बहुत ज्यादा। ये सच है कि जब आप पर मुसीबत आए या फिर आपकी लोग आलोचना करें तो आप मुंह से जवाब मत दीजिए, आप जवाब दीजिए अपने प्रदर्शन से। आप जवाब दीजिए उस तरह से कि जब आपके दुश्मन हैं वो आपके फैन हो जाएं, वो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ें। कल सभी भारतवासियों की दुआएं, चाहे वो एमआई के फैन हो, चाहे वो रोहित के फैन हो, सबकी दुआएं हार्दिक पांड्या के उस ओवर में टिकी थी जब उन्होंने क्लासन को आउट किया, और वो फाइनल ओवर में टिकी थी जब उन्होंने मिलर को आउट किया और टीम इंडिया को चमचमाती हुई ट्रॉफी दिलाई। 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी, 17 साल बाद टी20 विश्व कप की ट्रॉफी। तो वाइस कैप्टन ने असल में इस पूरी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। बता दें कि आईपीएल में पांड्या के पास फॉर्म नहीं था, पांड्या के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, विकेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने भारत की जर्सी पहनी वो एक अलग खिलाड़ी बन गए। अलग अंदाज में गेंदबाजी, गेम को फिनिश करना, अहम मुकाबलों पर मैच को बचाना, अहम मुकाबलों पर विकेट निकाल कर देना, और जिस तरह से रोहित ने उनको गले लगाया, ये दिखाता है कि भाई किसी दोनों के बीच कुछ गलत नहीं था, दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के दौर में बनाई गई एक अफवाह थी। रोहित ने तो हार्दिक पांड्या को चूम भी लिया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उसके अलावा हार्दिक गले लगाकर रोए हैं रोहित को। हालांकि पूरी टीम इंडिया रोई है, लेकिन अब उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस तरह किसी भी क्रिकेटर को ट्रोल मत कीजिए कि बात उसके परिवार पर आ जाए, उसके फैमिली पर आप बात करें, आप उल्टी सीधी गालियां दें, क्योंकि वो हमारे देश का ही खिलाड़ी है। और अब नजर भी आ रहा है कि भाई जिन्होंने बोला होगा ना, अब वो शर्म के मारे अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहे होंगे। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।